23 तारीख की वाणी है। प्रातः मुरली ओम शांति। 16 मार्च 1995 की रिपीट। आज की जो वाणी है वो इस बात पे है कि जैसे कई बार हमें लगता है कि हमारा नाम मान शान जो है, हमने कोई काम किया मगर हमें उसका पूरा एवजा मिला है, किसी ने हमारी तारीफ करी, तो उसके लिए बाबा आज कह रहे हैं कि कैसे अपने मन को विचलित ना हो। जरूरी है कि हमारा मन विचलित ना हो, इरिटेटेड ना हो, वो बहुत जरूरी है। इसलिए सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता है। आज सर्व प्राप्तियां कराने वाले बाप दादा, क्योंकि आज मुरली में प्राप्तियां ही करवाने वाले हैं तो पहले इसलिए शुरुआत ऐसे करी। आज सर्व प्राप्तियां कराने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख, सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे हैं। तो हर एक बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया। सर्व प्राप्तियां माना कि जो भी चीज हमारे मन को चाहिए, क्योंकि मन को तो ज्ञान चाहिए ना, कि कोई भी चीज अगर शारीरिक रूप से हमें मिलती भी है तो जब मन को वो ज्ञान का अनुभव होता है कि मुझे ये चीज मिल गई है, तब वास्तव में उसे शांति प्राप्त होती है। तो बाबा ने कहा, तो बाबा ने तो हर बच्चे को सब दिया है, ऐसे नहीं किसी को 10 दिया हो। अगर हम शांति में रहना चाहते हैं, अपने मन को रखना चाहते हैं, तो बाबा ने उसके लिए ज्ञान दिया हुआ है। आनंद में रखना चाहते हैं तो उसके लिए ज्ञान। ऐसे नहीं किसको 10 दिया हो, किसको 20 दिया हो, सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया। कि जैसे कल की मुरली में था कि सर्व संबंधों से मुझे याद करो, सबको दे दिया सर्व संबंधों का अधिकार। तो अब जो जितना याद करता है उसको मिलता है। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में अधिकार, प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया। बाप ने सर्व दिया है, वही बताया कि बाबा ने जो ज्ञान दिया है, ये ज्ञान अपने आप में संपूर्ण है, आत्मा को खुश रखने के लिए। बल्कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, आप देखेंगे दुनिया में अपने आप को खुश रखना बहुत बहुत मुश्किल काम। इसीलिए लोग इतना ज्यादा पैसा खर्च करके इधर उधर जाते हैं, और हमारे लिए ये ज्ञान ही काफी है। यही हमें जैसे हेल्दी रखता है मानसिक और शारीरिक रूप से। तो बाप ने सर्व दिया है। बाप को सर्वशक्तिमान व संपन्न साकर कहते हैं। लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहाँ तक अपना बनाया है। बाप का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हैं, तो जितना अपना बनाते हैं उतना नशा और खुशी रहती है। तो वही, क्योंकि बाबा ने तो ज्ञान दिया, वो जब तक हम मनन करके अपने अंदर पूरा घोटते हैं, तब उसका वास्तव में नशा चलता है। मेरा खजाना, तब खुशी रहती है, मेरा खजाना है दिया बाप ने, लेकिन अपने में धारण कर अपना बना। तो क्या देखा कि अपना बनाने में नंबर वार, कि लेने में वो कौन से धर्म में कहावत आती है कि देने वाला नहीं थकता, लेने वाले थक जाते। तो अपना बनाने में नंबर वार हर एक ने अपनी अपनी शक्ति से उस खजाने को अपना बनाया। बाप ने नंबर नहीं बनाए हैं, लेकिन अपने अपने धारणा की यथाशक्ति ने नंबरवार बना। संपूर्ण अधिकार व सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे व अनुभव में रहती है, उनकी निशानी क्या। माना आप सवेरे उठो, अमृत वेले से रात तक खुश रहो। जो बाबा ने इतना सारा ज्ञान दिया है उसमें अपने आप को नशे में रखो, ये हमारा पुरुषार्थ। तो उसकी निशानी क्या होगी जो ऐसे करेगी। प्राप्तियों की निशानी है संतुष्ट। वो आत्मा अंदर तक संतुष्ट रहेगी। ये नहीं कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इसने हमारे साथ गलत किया तो असंतुष्ट। वो सदा संतुष्ट मणिबन दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाते हैं। दूसरे भी उनको देखते हैं, वो कहते हैं देखो भाई, जीवन हो तो ऐसा हो, जैसे ये जीते हैं ऐसा हमारा भी जीवन होना चाहिए। तो वाइब्रेशन फैलाते हैं। उनका चेहरा सदा प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। प्रसन्न चित्त अर्थात सर्व प्रश्न चित्त से निहार। उनके पास कोई प्रश्न नहीं जो परेशान। प्रश्न माना ऐसा नहीं कि बुद्धि का यूज नहीं करते, मगर ऐसे प्रश्न नहीं जो हम जिससे परेशान हो जाए। कोई प्रश्न नहीं होगा, प्रसन्न हो। क्यों, क्या, कैसे, ये सब समान। भाई ये क्यों व्यक्ति करता है ऐसे, है ना, ये तो बहुत गलत हो गया, ये क्या हो गया, आप देखो। ये सारे गलत प्रश्न नहीं उठने चाहिए। एक तरीके से इन प्रश्नों से हम बाबा के ऊपर सवाल उठाते हैं।
तो इसीलिए सत्य परमात्मा के ऊपर जब सवाल उठाते हैं तो इसलिए दुखी होते हैं, तो इसलिए ये प्रश्न भी उठने चाहिए। तो ऐसे प्रसन्न चित्त बने हो कि अभी अभी भी कभी कभी कोई प्रश्न उठता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होगा, कब होगा, बाबा ने कहा ये सवाल नहीं उठने चाहिए आपके। ये प्रश्न चाहे मन में चाहे दूसरों से उठता है, प्रश्नचित्त हो या प्रसन्न चित्त हो, या कभी प्रश्नचित्त कभी प्रसन्न चित्त, क्या है? वैसे गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये हमारा गायन है कि ब्राह्मणों के पास कोई चीज की कमी नहीं रहती है। ये किसका, किन ब्राह्मणों का गायन? आपका है या दूसरे आने वाले हैं? आप ही हो। तो जब कोई अप्राप्ति होती है ना, अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। जब पहले हमारे मन में ये लगता है कि ये चीज तो मुझे मिली नहीं, ये चीज तो हम डिजर्व करते थे, क्यों नहीं मिली हमें, तो जो अप्राप्ति अंदर हुई, जो एक अंदर एक रिक्त स्थान आ गया, उसकी वजह से असंतुष्टता आती है। फिर व्यक्ति चिड़चिड़ा या बाकी सारी चीजों में आता है। अपना अनुभव देखो, कभी भी मन असंतुष्ट होता है तो कारण क्या होता है? कभी भी मन आपका असंतुष्ट होगा, कोई ना कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हो, तब असंतुष्टता। कोई ना कोई हम अपने मन को फ्री छोड़ देते हैं, कोई ना कोई ऐसा ज्ञान का पॉइंट मिस कर देते हैं जिससे मन में असंतुष्टता आती है। गायन तो है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ये अब का गायन है या विनाश के समय का? क्योंकि विनाश में आपको पता है, बाबा ने बताया हुआ है कि हमें साक्षात्कार होगा, ये होगा, वो होगा। तो ये बाबा ने कहा किस समय का गायन है? उस समय का गायन है क्या? विनाश के समय संपन्न हो जाए। बाबा ने कहा उस समय तो हम अपनी संपूर्ण अवस्था में टिक जाए। कि अभी होना है। जो समझते हैं कि हम सदा प्रसन्नचित रहते हैं, कभी भी किसी भी बात में, चाहे अपने संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में भी प्रश्न नहीं उठता, सदा संतुष्ट रहते हैं, ऐसी संतुष्ट आत्माएं कितनी होंगी? तो हमने कहा हाथ उठाओ कि ऐसी जो कभी भी असंतुष्ट नहीं होते हैं, हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं, हाथ उठाओ। बहुत है। अच्छा, जो समझते हैं सदा प्रसन्न रहते हैं चाहे माया कितना भी हिलाए, लेकिन हम नहीं हिलते, माया को हिला देते हैं। माया नमस्कार करती है। हम अंगद है, को पता है अंगद का मिसाल, उसने पैर रखा कोई हिला नहीं पाया। माया हार जाती है, लेकिन हम विजयी हैं। जो ऐसे हैं वो हाथ उठाए। अब बाबा ने जो है प्रश्न बदल दिया। अब सदा के लिए बोल दिया, तो सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले नहीं। देखा बहुत हो गए। कोटों में कोई माना, करोड़ों में कोई है। कोट होता है करोड़। तो क्वेश्चन मार्क उठता तो है ना, क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए। हमारे जो मन की जो डिक्शनरी है, उसके अंदर से ये क्वेश्चन मार्क निकल जाए। ये क्यों ऐसे करते हैं, ये सही नहीं करते हैं, ये वैसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, हमें इससे इरिटेशन होती है, नहीं, ये सब शब्द ना हो। हलचल भी ना हो। कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है ना, आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य की मात्रा खत्म। आश्चर्य होता है, अरे ऐसा हो गया, इन्होंने ऐसा कर दिया, या वहां ऐसा हो गया, वो आश्चर्य। इसको कहा जाता है सदा प्रसन्न चित्त। आश्चर्य और क्वेश्चन दोनों ये बड़ी मात्राएं नहीं आनी चाहिए। ऐसा प्रसन्न चित्त औरों को भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर, नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। मैं भी समझती हूँ होना नहीं चाहिए, मिक्स हो जाएंगे। अगर हमारे अंदर कोई डाउट होगा, कोई और हमें बताएगा कि आपको पता है जी वहां पे ऐसा हो रहा है, फला जगह ना उन्होंने ऐसा किया, तो अपने अंदर वो होगा, नहीं ये हाँ देखो होना तो नहीं चाहिए था, उसके प्रश्न को और अंडरलाइन कर देंगे। टेका तो दिया ना कि हाँ ये ठीक नहीं है, तो माना जैसे उसने बोला, उसको हमने और गहराई से जो है वो लिखित कर दिया कि हाँ भाई ये बात तो सही है, आप सही बोलते हो। टेका दिया माना हाँ बोला, हाँ आप तो सही बोलते हो, तो उसका बढ़ावा मिलता है उसको। हाँ ये ठीक नहीं है लेकिन होता तो है। तो प्रसन्न चित्त उसको नहीं कहा, उसको नहीं किया, लेकिन और ही प्रश्न को बढ़ा लिया, एडिशन हो गई। वैसे एक का क्वेश्चन था, अभी दो का हो गया,
2 से 4 का हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे प्रश्न वो फैलता रहता है, वायुमंडल को खराब करता रहता है। तो प्रसन्न चित्त वाइब्रेशन के बजाय प्रश्न चित्त का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है। हाँ, ऐसा है, साथ दे दिया, आश्चर्य की मात्रा आ गई ना। हाँ भाई, किसी ने हमसे कुछ बोला जो हमारे काम का मतलब नहीं है, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसी कोई न्यूज़ बोली, हमने बोला अच्छा ऐसा हुआ। तो उसका प्रश्न बढ़ा दिया। तो फुल स्टॉप तो नहीं हुआ ना, चाहे अपने प्रति भी, ये मेरे से होना नहीं चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए, ये दूसरे को नहीं होना चाहिए, तो ये चाहिए चाहिए प्रश्न चित्त बना देती, प्रसन्न चित्त। तो सभी का लक्ष्य क्या है? संतुष्ट प्रसन्न चित्त। कल भी बाबा ने बोला कि सबका लक्ष्य है श्री कृष्ण जैसा। जिसका प्रसन्न चित्त होता है, उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं। जिसका मन संतुष्ट है, प्रसन्न है, तो वो धीरे 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 सोच के बहुत इफेक्टिवली सोचेगा। 10 विचारों की जगह एक विचार करके वो काम खत्म, इसलिए जल्दी करते हैं। सदा निर्मल निर्माण, निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसन्न चित्त की छाया में शीतलता है। आप देखिए, कई व्यक्ति ऐसे बात करते हैं तो वो दूसरे को आगे बढ़ाते हैं ना, उनका निर्माण करते हैं। तो वैसा होगा, उनसे बात करके सबको अच्छा लगेगा। कैसा भी आग समान जला हुआ बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसन्न चित्त के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाए। कोई हमारे सामने कोई आएगा ऐसे बहुत गुस्से में भी, हमारी अवस्था देख के शीतल हो जाएगा। कमजोरी क्या आती है? वैसे ठीक चलते हो, अपनी रीति से अच्छे चलते हो, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हो तो दूसरे की कमजोरी देखते, सुनते, वर्णन करते, प्रभाव में आ जाते हो। कि भाई किसी की कोई कमजोरी है, जब हम देखते हैं सुनते हैं तो हमें लगता है भाई ये देखो ये कितना गलत काम, तो उसके प्रभाव में आ जाते हैं। या तो आकर्षण में या विकर्षण में, या तो प्रभावित हो जाएंगे, भाई ये देखो ये कैसा करता है, या लगेगा ये तो बहुत खराब, बहुत खराब है, तो प्रभाव में आ जाते हो। फिर कहते हो इसने किया ना इसलिए मेरे से भी हो गया। मान लीजिए किसी ने गुस्सा ही करा, कोई बात थोड़ा सा टच करेंगे, इसने कहा तभी मैंने कहा, उसने 50 बारी कहा मैंने एक बारी कहा, ये देखो तुम तो इतना कहा, मैंने तो सिर्फ ये जरा सा बोल दिया। फिर बाप के आगे भी बहुत मीठी मीठी बातें रखते हैं, कहते हैं बाबा आप समझो ना, इतना सहन कहाँ तक करेंगे। बाबा इतना सहन कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। फिर भी पुरुषार्थी है ना, तो थोड़ा तो आएगा ना। बाप को भी समझाने लगते हैं। यहाँ जो निमित्त हैं, उनको उन्हों को बहुत कथाएं सुनाते हैं, जैसे जो भी बड़े होते हैं उनको बताते हैं कि भाई देखो उसने ऐसा किया वैसा किया, हम आपको पूरी बात बताते हैं। ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसे ऐसे की माला जपते हैं। तो बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि ऐसी बातें 2 अक्षर में वर्णन करो। भाई आपने कोई बहुत बड़ी किसी की व्यथा बतानी है, उसने कितना गलत किया, क्या किया, या हमारे साथ क्या गलत हुआ, या उसने, बाबा ने कहा 2 शब्दों, कम से कम शब्दों में बताओ, लंबा वर्णन नहीं करो। क्योंकि ये व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती है, मजेदार लगती हैं। जैसे खाने में भी खट्टी मीठी चीज हो तो अच्छी लगेगी ना, और फीकी शादी हो तो कहेंगे ये तो खाते ही रहते हैं। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन सुनना, बोलना और करना, इसमें चलते चलते इंटरेस्ट बढ़ जाता है। शुरुआत में नहीं होगा कि नहीं नहीं बाबा ये मना करता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा। फिर सोचते हैं मैं तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसने सुनाया ना, तो मैंने कहा कि अच्छा उसका सुन लें, दिल खाली कर दें। उसकी तो दिल खाली हुई और आपने दिल भर ली। वो तो अपना आपको कह कहा के चला गया, अब आपसे वो भूला नहीं जा रहा, आपकी बुद्धि अभी भी वहीं अटकी हुई है। वो थोड़ा थोड़ा दिल में भरते भरते फिर संस्कार बन जाता है। और जब संस्कार बन जाता है तो महसूस ही नहीं होता कि ये रॉन्ग। फिर धीरे धीरे, ये पहले तो शुरुआत अच्छे उसमें करते हैं कि भाई दूसरे को हम थोड़ा सहारा दें, करते करते अपने अंदर ही वो चीजें आ जाती है। ये व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है। इसलिए सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है, सदा अपने सामने कोई ना कोई विशेष प्राप्ति करो, क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं है। बाबा से जो भी कोई हमें अच्छा अनुभव हुआ है, जो हमारा पर्सनल अनुभव है,
नहीं हुआ है तो वो करे, तो वो अपने सामने रखे कि बाबा मुझे कैसे स्नेह करते। ज्ञान की पॉइंट्स भूल सकती हैं, लेकिन कोई भी प्राप्ति भूलती नहीं। बाबा ने कहा एक खास बात है, कोई अनुभव हो गया किसी को वहीं पे जाकर, तो वो अनुभव नहीं भूलेगा। बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला है, वैरायटी पसंद आती है ना, एक जैसा पसंद नहीं होता। तो आप अपने प्राप्तियों को देखिए, ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी है, दिव्य गुणों की प्राप्तियां कितनी है। ये सारी प्राप्तियां जो हैं, प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी है, बहुत लिस्ट है ना, बहुत लिस्ट है ये, कि कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगता है वो बुद्धि में रखो। पहले भी सुनाया था कि कभी कोई गुण की प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट, क्योंकि एक गुण भी अपनाया तो जैसे विकारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर बाहर के रूप में इमर्ज रीति से क्रोध है, लेकिन आंतरिक चेक करो तो क्रोध के साथ लोभ, अहंकार होता ही है। ये जो सारे विकार आते हैं, ये सारे जैसे एक एक करके आते जाते हैं, कनेक्टेड है। ऐसे ही बाबा ने कहा आप भी कोई एक गुण उठाओ कि भी मेरे अंदर ये गुण बहुत अच्छा है, ये गुण मैंने पूरा का पूरा धारण करना है। तो वो गुण आप पे काम करोगे तो बाकी सारे गुण अपने आप आते हैं। ये सब आपस में साथी हैं, वही जो ये विकार है, कोई मर्ज रूप में होते हैं, कोई मर्ज रूप में होते हैं। तो गुण भी जो हैं, उन्हों का भी आपस में संबंध है। इमर्ज एक गुण को रखो, लेकिन दूसरे गुण भी उसके साथ ही मर्ज रूप में आते हैं। तो रोज कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अवश्य अनुभव अवश्य करो। अगर प्राप्ति इमर्ज रूप में होगी तो प्राप्ति के आगे अप्राप्ति खत्म हो जाए। कि अपने आप को खुश रखने के लिए जो भी आपको बाबा से मिला है प्रसाद के रूप में, जो भी आपने बहुत अच्छा अनुभव किया है, जो आपको अच्छा लगता है, वो अपने सामने रखें और सदा संतुष्ट रहेंगे। वैसे भी देखो दुनिया में भी मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाहते हैं, अब बाबा बताते हैं। हर एक चाहता है कि अपना नाम अच्छा, दूसरा मान और तीसरा शान। नाम मान शान, हर एक को नाम मान शान, ये प्राप्त करना चाहते हैं। आप भी क्या चाहते हो, आप भी तो यही चाहते हो ना, हद का नहीं बेहद का। तो दुनिया वाले तो हद के नाम के पिछाड़ी दौड़ते हैं, और आपका नाम विश्व में जितना ऊंचा है उतना और किसका है, देवताओं से ऊपर किसका नहीं। तो आप अपने नाम को देखो। सबसे नाम की विशेषता ये है कि आपका नाम कौन जपता है, स्वयं भगवान आपका नाम जपता है। जैसे अमृत वेले भी बाबा ने बताया कि बाबा तो बच्चों का साथ हमेशा देता ही है। तो बाबा ने कहा कि आपका नाम कौन जपता है, स्वयं भगवान, बाबा हमें याद। तो इससे बड़ा नाम क्या होगा। आपके नाम से भी अभी लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला। आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। अभी तक नामधारी ब्राह्मण भी कितना ऊंच गाए जाते हैं, दुनिया में जो ब्राह्मण कहलाते हैं वो भी ऊंच गाए जाते हैं। तो आपके नाम की कितनी महिमा है, इतना श्रेष्ठ नाम आपका हो गया। इसलिए हद के नाम के पीछे नहीं जा। भी वही जो बात करी कि भी यहाँ पे मेरा नाम होना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए, स्टेज पे मुझे बुलाएं और ऐसा करें। मेरा नाम तो कभी किसी में लेते ही नहीं है, मेरा नाम सदा पीछे ही रहता है। सेवा मैं करती हूँ, नाम दूसरे का हो जाता है। तो हद के नाम के पीछे नहीं जाता। बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। जब बाप के दिल में नाम हो गया तो कोई सेवा में या कोई प्रोग्राम में या कोई भी बातों में आपका नाम नहीं भी आया तो क्या हर्जा, बाप के पास तो है ना। तो बाबा ने कहा कि आपने कोई सेवा की, बहुत मन से सेवा की, और आपका नाम कहीं नहीं आया, किसी ने बोला ही नहीं, एक थैंक यू भी नहीं बोला। तो बाबा ने कहा कि आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाबा के पास आपका नाम नोट हो गया है। बाबा जानता है, वो जानी जाननहार है, न्यायकारी है, और हमारा इनसे प्यार भी करता है, तो गलत नहीं होगा कुछ। जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं ना, तो उसके दिल में क्या था, राम था। और बाप के दिल में क्या है, तो किसी ने कहा बच्चे। तो बच्चों में आप हो या नहीं हो, तो ऐसे ही बाप के दिल में कौन रहता है। अब हम भी अपने आप से पूछें कि अगर हमने जरा सा भी हम बाबा के इसमें सहयोगी बने हैं,
तो हम बाबा के दिल में जरूर है। तो सभी का नाम है, देखा है पक्का, कभी मिस हो गया हो तो, कि बाबा ने कहा देखा है आपने, पक्का है, आप सभी का नाम है, तो और नाम के पीछे क्यों पड़ते हो भाई, फिर आप नाम के पीछे क्यों पड़ते हो कि भाई ऐसा करे वैसा करे। क्योंकि मेजॉरिटी यही नाम मान शान गिराता भी है, और यही नाम मान शान नशा भी चढ़ा। नशा भी कैसे, जैसे बाबा ने बताया कि हम तो देवता ही हैं, हम तो देव आत्मा है, तो उससे ही नाम मान शान हमारा तो सबसे बड़ा है। तो बाबा ने कहा ये बढ़ाता चढ़ाता भी है, गिराता भी है। तो प्राप्ति के रूप में देखो, अगर मानो कोई कारण से आपका नाम गुप्त है और आप समझते हो कि मेरा नाम होना चाहिए, यथार्थ है, फिर भी अगर किसी आत्मा से हिताब किताब के कारण या उसके संस्कार के कारण आपका नाम नहीं होता है, भाई कई सारे लोग होते हैं, वो दूसरे का जो है क्रेडिट लेना बहुत पसंद करते हैं, खुद तो काम नहीं करेंगे दूसरा कोई काम करेगा, और जब देखेंगे वो काम पूरा हो रहा है तो उसमें खुद आ जाते हैं कि भाई ये देखो ये तो हमने भी किया। तो बाबा ने कहा मान लो ऐसा कुछ होता है, आप राइट हो, वो रॉन्ग है, फिर भी उसका नाम होता है, फिर भी लोग उसको ही मानते हैं, आपका नहीं। तो विजय माला में आपका नाम निश्चित है, ये बाबा ने बता दिया कि अगर ऐसा होता है, आपने कोई गुप्त काम किया है, तो आपका विजय माला में आप आओगे, निश्चित रहो, बैठ जाओ आराम से, संतुष्ट हो जाओ, खुश हो जाओ। इसलिए इसकी भी परवाह नहीं करो। इस रूप में माया ज्यादा आती है, इसलिए अभी गलती से नाम मिस हो भी गया, कोई हर्जा नहीं, लेकिन विजय माला में आपका नाम मिस नहीं हो सकता। बाबा ने कहा ये न्याय है, धर्मराज का न्याय है, इसमें एक एक पैसे, एक एक सेकंड, एक एक श्वास का हिसाब है, चिंता की कोई बात नहीं। पहले आपका नाम होगा, तो अपने नाम की महिमा याद रखो कि मेरा नाम बाप के दिल पर। जब भी ऐसा कोई संकल्प आए, मन हमारा हिले, तो ये याद रखो कि बाबा के मन में हमारा लाभ, बाबा हमें दिल से प्यार करते हैं, हमें और किसी की जरूरत नहीं। विजय माला में अंत तक मेरा नाम सेवा कर। अच्छा ये नाम बताया, तीन बताया ना, नाम मान शान, और आपका मान कितना है, भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा है। पहले बच्चे, जैसे बाबा, शिव बाबा मुरलियों में बोलते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने तो साकार भी करके दिखाया कि ऐसे नहीं कि किसी ने सेवा की तो ब्रह्मा बाबा को ये लगा कि भाई यज्ञ तो मैंने स्थापन किया ना, सब कुछ तो मैंने किया, ये अभी अब इतना स्थापित हो गया है, तो अब ये लोग इसमें इनका नाम हो रहा है, नहीं। तो अब मैंने कहा पहले बच्चे, जैसे माँ बाप के लिए बच्चे पहले होते हैं, उसी में वो खुश रहते, वही ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा वैसे ही करते हैं। तो स्वयं बाप ने मान दे दिया, कितना आपका मान है उसका प्रूफ देखो, कि आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान। हम बिल्कुल इस वक्त ड्रामा के आखिरी पड़ाव पे बैठे हैं, इसके आगे, इससे आगे दुनिया नहीं गिरेगी, बस अब यहीं पे यहीं तक। और बाबा ने कहा देखो यहाँ पे भी आपका कितना मान है, चाहे जाने नहीं जाने दुनिया वाले जो पूजा करते हैं, लेकिन कोई भी देवी देवता का चित्र होगा तो कितने मान से उसको देखते हैं। भाई कहीं देवी देवताओं का चित्र होगा, मान लीजिए कोई ऐसा मंदिर भी है, किसी ने हटाना है, तो पहले उनका आईपीएस जो भी है, आईएएस ऑफिसर होगा, वो बड़े जूते चप्पल उतार के मंदिर में जाएगा, पहले मूर्ति हटाएगा, फिर ऐसे, तो मतलब बहुत रीति नीति से रखते हैं। तो बाबा ने कहा कितने मान से उनको देखते हैं। सबसे श्रेष्ठ मान अब तक आपके चित्रों का है, चित्रों का भी है, ये प्रूफ है। जब आपके चित्र ही इतने माननीय पूजनीय हैं, तो जिसका मान रखा जाता है उसको पूजनीय हमेशा कहते हैं ना, ये हमारे पूजनीय हैं, पूज्य हैं। तो प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आपके चित्रों का भी मान है। तो चैतन्य में भी है, तब भी चित्रों का मान। अगर चैतन्य में मान नहीं होता तो चित्रों को कैसे मिलता, चित्रों को तो तब मिलता है ना भाई, किसी जैसे मदर टेरेसा मान लीजिए, उन्होंने जब वो जिंदा थी, अपने शरीर में थी, तो बहुत सेवा की, तो लोग उनका मान करते थे, फिर जब वो गई तो फिर उनके लिए कहीं ना कोई मंदिर स्मारक कुछ ना कुछ बनाया होगा। तो ऐसे करके चित्रों से मिलता है, पहले चैतन्य में फिर चित्रों से। बाप तो सदा कहते हैं पहले बच्चे, बच्चे
डबल पूजे जाते हैं। बाप सिंगल, बच्चे कैसे डबल पूजे जाते हैं? भाई एक तो शिव के साथ जो शालिग्राम होते हैं छोटे छोटे, आप देखते हैं शिव के शिवलिंग के पास होते हैं, वो भी हमारी पूजा हो रही है। और फिर देवी देवताओं के रूप में भी हमारी पूजा हो रही है। तो बाबा ने कहा बाप सिंगल है, तो आपका मान बाप से ज्यादा हुआ ना, इतना श्रेष्ठ मान मिल गया। तो जब भी कोई हद की मान की बात आए, तो सोचना कि आत्माओं का मान क्या करेगा जब परमात्मा का मान मिल गया। जब शिव बाबा ने हमें मान दे दिया, हमारी ऐसी अवस्था बना दी, हमें ऐसा वरदान दे दिया, तो हमें नहीं चाहिए। ऐसे नहीं सोचो कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी मान नहीं देते हैं, पूछते ही नहीं है। ये सोचना व्यर्थ है। क्योंकि जितना आप हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे ना, तो ये हद की कोई भी चीज परछाई के हद की जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो पैसा है चाहे कुछ भी है, जितना आप उसके पीछे दौड़ेंगे उतना वो आगे आगे दौड़ेगा, क्योंकि वो परछाई की तरह है। आप उसको छोड़ोगे तो वो पीछे आएगी। तो वही बताया, परछाई के पीछे पड़ने से कभी परछाई मिलती है कि और ही आगे बढ़ती जाती है। तो ये हद का मान, हद का नाम, ये परछाई, ये माया के धूप में दिखाई देती है, लेकिन है कुछ भी नहीं। तो नाम भी आपको मिल गया, मान भी आपको मिला हुआ है। शान कितना है? अपने एक शान को याद करो। और किसने शान में बिठाया? बाप ने बिठाया। बाप के दिल तख्त नशीन, वही जो बताया कि बाबा के दिल में हम विराजमान, बाबा की नजर डायरेक्ट हम पर है। सबसे बड़े से बड़ी शान राज्य पद है ना, तो आपको तख्त ताज मिल गया ना, जो परम आत्मा के तख्त नशीन है। इससे बड़ी शान क्या है? वही जो हम बात करते हैं कि एक पहले एक भक्ति में दिखाते हैं कि एक बच्चा था, उसने बहुत वर्षों तपस्या की, और उसके बाद भगवान विष्णु, जो उसमें दिखाते थे, भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो वो आए। तो वो बच्चे ने कहा कि मुझे आपकी बस गोद में बैठ, मुझे वरदान कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी गोद में बैठ। तो वही बाबा ने कहा इससे बड़ी शान क्या है? कभी कभी निर्णय करने में एक छोटी सी गलती कर देते हैं। जो रियल शान है, रूहानी शान है, वो कभी भी अपमान की फीलिंग नहीं देगा। तो ये जो हमारी जो शान है कि मैं, जो बाबा हमें सम्मान देते हैं कि मैं इष्ट आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, तो बाबा ने कहा उसमें मिक्स कर देते हो। क्या मिक्स कर देते हो? अभिमान की फीलिंग। तो कभी कभी क्या करते हो, होता अभिमान है, लेकिन समझते हो ये शान तो अपना रखना चाहिए, इतना शान तो रखना चाहिए ना। फिर जब हम किसी के साथ बातचीत में आते हैं, तो अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही जीरो कर देना चाहिए, मगर कई बार इतना ज्यादा हम मेंटेन करते हैं कि व्यक्ति सामने वाला परेशान ही हो जाता है हमारा मेंटेन करते करते। तो बाबा ने कहा इतना शान तो रखना चाहिए ना। शान में रहना अच्छा होता है, लेकिन शान है या अभिमान है, उसको अच्छी तरह से चेक करो। कभी कभी अभिमान को शान समझ लेते हैं, भाई हम इतनी ऊंची आत्माएं हैं, तो वो भी गलत है। अगर हम दूसरे को छोटा समझते हैं या दूसरे के ऊपर उसका भार डालते हैं, और फिर निर्माण नहीं होते हैं। आप अपनी शान को रियल समझते हो, लेकिन दूसरे समझते हैं कि ये अभिमान है, तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा। ये अभिमान की खास बात होती है कि उसमें अपमान बहुत जल्दी, तो अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होगा। थोड़ा भी किसने हंसी में कुछ कह दिया तो अपमान लगेगा। ये अभिमान की निशानी है। सोचेंगे नहीं मैं तो ऐसा हूं नहीं, ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए, तो निर्णय ठीक करो। ये खास बात है। अगर हमें इंसल्ट फील होती है, तो कहीं ना कहीं झूठा अभिमान हमने मन में कोई पाल रखा है। उसकी बजाय सम्मान रखो। उस समय निर्णय में कमी कर लेते हो, यथार्थ के बजाय मिक्स होता है, और आप उसको यथार्थ समझ लेते हो, यथार्थ में ना सही समझ लेते हो। तो कहने में आता है कि ये बहुत हैं, बहुत अच्छे, लेकिन बोलचाल उठना बैठना जो है ना, वो अभिमान का लगता है। ये भी किसी ने कहा तो अपमान की फीलिंग आ जाएगी। तो सम्मान और अभिमान के अंतर को भी चेक करो। सम्मान कितना बड़ा है, अपने स्व को मान देना, वो कितना बड़ा है, शान कितनी बड़ी है। उस बेहद के नाम मान और शान को सदा इमर्ज रखो कि हम कौन सी आत्मा है। वो बेहद का मर्ज नहीं, इमर्ज करो। देखिए दुनिया में भी कितने जो लड़ाई झगड़े होते हैं,
वो व्यक्ति नाम मान शान के चक्कर में, जो व्यक्ति बड़ी बड़ी गाड़ियां महंगे महंगे कपड़े पहनता है, वो अपनी शान दिखाने के लिए कहता है कि मेरे सामने ऐसा करो। और हल्का सा भी कोई कुछ ना करे, भाई किसी होटल में घुस रहा है, दरबान ने टाइम पे नहीं खोला गेट, उसी पे उसको गुस्सा आ जाता है कि भाई ये क्या बात करते हो। तो जैसे याद में कभी कभी अलबेलापन आ जाता है, तो वो तो खैर दुनिया की बात है, बाबा की बात, बच्चों की बात तो ऐसा नहीं है। मगर बाबा ने कहा बच्चों में भी थोड़ा सा भी ऐसा नहीं। तो अलबेलापन आ जाता है तो कहते हैं हम हैं ही बाप के, याद क्या करें। लेकिन इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव। ऐसे ही हर धारणा में अलर्ट रहो, अलबेले नहीं बनो, क्योंकि समय समीप आ रहा है। और समय समीप क्या सूचना दे रहा है? समान बनो, संपन्न बनो, बाबा के समान बनो। तो समय की चैलेंज को देखो और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। चारों ओर के सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप, सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न चित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा, सदा स्वयं को श्रेष्ठ नाम मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट माइट देने वाले प्रसन्न चित आत्माओं को बाप दादा का याद कर वरदान दिया। हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप, बाप दादा द्वारा संगम युग पर जो भी खजाने मिले हैं, उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखो। कभी भी मन हमारा उदास नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। बाबा का ज्ञान उसमें भरा हुआ उस वक्त के लिए। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं। भरपूर चीज में कोई चीज आ नहीं सकती। ऐसे नहीं कह सकते कि सहन शक्ति और शांति की शक्ति नहीं है। थोड़ा क्रोध व आवेश आ जाता है। कोई दुश्मन जबरदस्ती तब आता है जब अलबेलापन है या डबल लॉक। तो याद और सेवा का डबल लॉक लगा। डबल लॉक माना या तो याद में बिजी रहो या तो सेवा में बिजी रहो। तो उसको बोला डबल लॉक। स्मृति स्वरूप बनो तो समर्थ बन सदा ही सेफ रहोगे। स्लोगन दिया, विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित। बहुत अच्छी आपकी एक हम्बल, एक ह्यूमिलिटी, ये चलिए पावर शांति से। ओ